साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका पीसीएस यात्रा के यूट्यूब चैनल पर। ठीक है, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके साथ ही पीसीएस यात्रा का टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिएगा। यहाँ पर आपको क्या-क्या मिलेगा, पीडीएफ ढेर सारे मिलेंगे। उसके बाद आपको वीकली शेड्यूल मिल जाएगा। ठीक है, इसके साथ ही आपको वहाँ पर वीकली टेस्ट भी मिल जाएगा। ये सारे फ्री होते हैं। अब तक हम लोगों ने 15 टेस्ट किए कर लिए हैं, 15 या 16 कर लिए हैं। 35 का टारगेट है। अगर 35 टेस्ट करते हैं तो टोटल कितना क्वेश्चन हो गया बताइए। 35 इंटू 150, अब ये कितना हो गया बताइए। लगभग आपको 3700-3800 के आसपास क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, उस तरह से हम लोग यहाँ पर एक और चीज़ करते हैं, बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट भी करते हैं। अब तक हम लोग बिहार दरोगा के 145 के शायद 145 अभी हम लोगों ने कर लिया है। 145 का मतलब हो गया 145 इंटू 100, इतना क्वेश्चन अब तक कंप्लीट हुआ है। कहाँ से आएगा, इससे बाहर क्वेश्चन आएगा क्या? कभी नहीं आएगा ना। तो आप लोग इसको ज्वाइन करिए। ठीक है, दूसरी बात, अभी हम लोग एडुटेरिया का ये ईयरली जो करंट अफेयर्स है बीपीएससी के लिए, बिहार टीचर के लिए हो गया, या नेक्स्ट यूपीपीसीएस एग्जाम के लिए है, या फिर बिहार दरोगा के लिए, सबके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसमें हम लोगों ने अभी तक 3 वीडियो किया है, जिसमें से फटाफट 100.com कर लिया है, जून मंथ्स का कर लिया है और जुलाई का कर लिया है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे किसका किसका, अप्रैल और मई का 2 वीडियो में देखेंगे, छोटा छोटा वीडियो में देखेंगे। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं उसको। तो ये मई का करंट अफेयर्स है, हम लोग मई का देखेंगे। इससे पहले एक बात बता दें कि जो जितने भी स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं, या फिर अवार्ड्स हो, या फिर नोबेल प्राइज से रिलेटेड हो, भारत रत्न से हो, पद्म अवार्ड से हो, तो आप इसमें से इंपॉर्टेंट चीज़ ही देखिएगा। ये नहीं कि यहाँ से एक दो क्वेश्चन, तीन क्वेश्चन आता है, उसके लिए आपको 10-15 पेज पढ़ना पड़े। कुल मिलाकर थोड़ा बहुत देख लीजिएगा, नोबेल से देख लीजिएगा, पद्म अवार्ड देख लीजिएगा, भारत रत्न देख लीजिएगा, और उसके बाद छोटा मोटा जो अवार्ड है उसको देख लीजिएगा। बहुत ज़्यादा यहाँ देने की, टाइम देने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, चलिए। हाल ही में त्रिपुरा के रंगाचेरा गांव को पहला ग्रीन विलेज घोषित किया गया है। यह आपका लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अमेरिका के नेतृत्व में चलाया जा रहा है ऑपरेशन हॉक। ऑपरेशन हॉक किस स्टेट से है? अमेरिका के लिए है। ठीक है, इससे प्राप्त खुफिया जानकारी के आधार पर जो केंद्रीय जांच ब्यूरो है, उसने वैश्विक कनेक्शन वाले बाल यौन शोषण में शामिल साइबर अपराध नेटवर्क पर कार्रवाई किया है। देखिए, यहाँ से आपको क्या याद रखना है, इसमें से आपको सिर्फ याद रखना है कि ऑपरेशन हॉक किससे रिलेटेड है? बाल यौन शोषण से रिलेटेड है, और यह अमेरिका द्वारा चलाया गया है। ठीक है, आपको इतना ही याद रखना है। उसके बाद, भारतीय जीनोम संपादित चावल की किस्म विकसित करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। यह काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि जहाँ पर ये फर्स्ट वाली बातें हैं, स्टेट पीसीएस या फिर किसी भी वनडे एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो जो भी कृषि मंत्री है शिवराज सिंह चौहान ने, उन्होंने आईसीएआर, ठीक है, उन्होंने आईसीएआर द्वारा विकसित पहली 2 जीनोम, यानी कि जेनेटिक मॉडिफाइड चावल की किस्म, क्या नाम है उसका? DRR धान। क्या नाम है मेरे भाई? DRR धान 100 कमला, और पूसा DST राइस 1। क्या नाम है? नाम है उसका, नाम याद रखना है आपको। क्या नाम याद रखना है? DRR 100 और कमला और पूसा DST राइस। ठीक है, किसने बनाया है? ICAR ने बनाया है। और यह जेनेटिक मॉडिफाइड चावल की किस्म है। पहली रूप में किसने विकसित किया है? भारत ने विकसित किया है, ये याद रखना है। ठीक है, आगे देखिए। भारतीय तटरक्षक बल द्वारा ऑपरेशन ओलिविया, ऑपरेशन ओलिविया किसने चलाया है? इंडियन कोस्ट गार्ड द्वारा। ठीक है, कहाँ पर हुआ है? यह उड़ीसा के तट पर हुआ है। किसके लिए? ऑलिव रिडले कछुए के लिए। अब देखिए, जैसे कि इसको कैसे याद रखना है, ऑपरेशन ओलिविया है, ओलिविया से हम याद रखेंगे ऑलिव रिडले कछुआ, और ऑलिव रिडले कछुआ जैसे ही आएगा, वह उड़ीसा में ही ज़्यादा पाया जाता है। ठीक है, तो यह आपको याद रखना है। देखिए, उसके बाद पूर्वोत्तर क्षेत्र के सर्वांगीण विकास के उद्देश्य से नई दिल्ली के भारत मंडपम में राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर्स समिट का आयोजन किया गया है। कहाँ पर? भारत मंडपम में राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर समिट। कहाँ पर? नई दिल्ली में। यह वही भारत मंडपम है जहाँ पर भारत ने G20 2023 का क्या किया था? नेतृत्व किया था। ठीक है, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा भारत सरकार ने भारतीय जनसंचार संस्थान के सहयोग से 8वां राष्ट्रीय सामुदायिक रेडियो सम्मेलन मुंबई में कहाँ हुआ है? जियो कन्वेंशन सेंटर में हुआ है। ठीक है, यह याद रखना है। क्या याद रखना है इसमें? सिर्फ इसमें आपको दो ही बात याद रखनी है। कहाँ हुआ है? सबसे पहले, यह जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में सफलतापूर्वक आयोजित हुआ है। यह, इसका जो नाम है, 8वां राष्ट्रीय सामुदायिक इंटरनेशनल रेडियो सम्मेलन, जो सॉरी सामुदायिक रेडियो सम्मेलन
यह मुंबई में हुआ है, ठीक है, इसको याद रखना है आपको। उसके बाद क्या है, उसके बाद है महाराष्ट्र सरकार ने लंदन में एक नीलामी में नागपुर के जो भोसले राजवंश था उसके संस्थापक का नाम था रघुजी भोसले प्रथम। भोसले राजवंश के संस्थापक रघुजी भोसले प्रथम की प्रतिष्ठित तलवार को कितने लाख रुपए में बेचा है, सॉरी वापस लाया है, लगभग 50 लाख यानी कि 47,15,000 रुपए में वापस लाया है। कहाँ से लाया है, लंदन से। और ये लोग ये क्या किए थे ना, लंदन के म्यूजियम में इसको रख लिए थे। कब, जब ये हमारे ऊपर शासन कर रहे थे उस समय की बात है। पहलगाम में जो आतंकी घटना के बाद भारत सरकार ने चिनाब नदी पर बगलीहार बांध से जल प्रवाह को रोकने का निर्णय लिया है। देखिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या है, इस पॉइंट में आपके लिए इंपॉर्टेंट है सिर्फ चिनाब नदी, उसके बाद चिनाब नदी पर जो बांध है बगलीहार बांध। क्वेश्चन पूछेगा कि बगलीहार बांध किस नदी पर है, तो चिनाब नदी पर है। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट है बगलीहार बांध किस स्टेट में है, इसको याद रखना है। उसके बाद चिनाब नदी का ओरिजिन कहाँ से होता है, चिनाब नदी किस नदी में जाकर कहाँ पर इसका मुहाना है, अरब सागर में है कि किसी और नदी में मिलता है, इसको आपको गूगल से नोट कर लेना है अपने बुकलेट में या फिर अपने कहाँ पर ये जो मैगजीन है जिसको आप देख रहे हो वहाँ पर, ताकि इससे अगर क्वेश्चन पूछे स्टेटमेंट बनाकर भी तो ऐसा टाइप आपका ये कवर हो जाए। क्योंकि अगर यहाँ से स्टेटमेंट पूछेगा तो क्या पूछेगा, चिनाब नदी के बारे में पूछ सकता है, बगलीहार बांध के बारे में पूछ सकता है, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, अब एक और बात क्या ध्यान रखना है कि आज ही महादेव ऑपरेशन महादेव हुआ है, जिसके तहत जो पहलगाम के 4 आतंकी थे उसमें से 3 को हमारी सेना ने मार गिराया है। यह बहुत बड़ी बात है, ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है। महादेव ऑपरेशन किससे रिलेटेड था, पहलगाम के आतंकी को इससे मार गिराया है। ठीक है, देखिए मई 2025 में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के तहत दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग द्वारा नई दिल्ली में इंडिया इंटरनेशनल सेंटर समावेशी भारत शिखर का आयोजन किया गया है। ध्यान रखना है, समावेशी भारत शिखर का आयोजन कहाँ किया गया, इसमें 2 ही पॉइंट है याद रखने वाला। समावेशी भारत शिखर का सम्मेलन कहाँ किया गया, एक नई दिल्ली में किया गया। किसने किया है, दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग ने किया है। मंत्रालय पूछ दिया तो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। ठीक है, आगे देखो, अमेरिका के प्रतिष्ठित इलिनोइस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है, इस आईआईटी है, इसका मतलब ये नहीं है कि इंडिया वाला आईआईटी है, ठीक है। इलिनोइस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी शिकागो को भारत में अपना कैंपस खोलने के लिए यूजीसी से औपचारिक मंजूरी मिली है। अब यहाँ पर याद रखना है, यह अमेरिका की इंस्टीट्यूट है जिसका नाम है इलिनोइस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, शिकागो का है, ठीक है। उसको भारत में अपना पहला कैंपस खोलेगा, किसने मान्यता दिया है, यूजीसी ने मान्यता दिया है, ठीक है, ध्यान रखना यह पहला है। ओके, आगे देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 29 मई को बिहार के पटना में स्थित जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा के अत्याधुनिक नए टर्मिनल का उद्घाटन किया है। ठीक है, ध्यान रखना है इसका, डेट पूछ देगा यहाँ पर, बिहार से रिलेटेड है ना तो डेट पूछ सकता है। ठीक है, नया टर्मिनल का उद्घाटन जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पर कितने का बना हुआ था, वो 1200 करोड़ की लागत से बना हुआ, यह इंटरनेशनल सुविधाओं से लैस है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 29 मई 2025 को गंगटोक जो कि सिक्किम की राजधानी है वहां पर सिक्किम @50 कार्यक्रम को वर्चुअली संबोधित किया है। ठीक है, उन्होंने सिक्किम को राज्य बनने के 50वीं वर्षगांठ पर एक स्मारक सिक्का और डाक टिकट भी जारी किया है। तो ये हो गया करंट अफेयर्स। अब यहाँ से आपको याद रखना है कि सिक्किम कब राज्य बना था, पूर्ण राज्य कब राज्य बना था, इसको आपको याद रखना है। तो ये मेरे ख्याल से 1975 है, ठीक है, इसको आपको याद रखना है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने राज्य की पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस न्यूज एंकर अंकिता को पेश किया है। यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछेगा, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस न्यूज एंकर है अंकिता, वह किस राज्य का है, तो असम का है, यह एक बार पूछ सकता है। या असम के राज्य ने, असम ने हाल ही में किया है, उसका नाम पूछ सकता है, तो वह अंकिता होगा। ठीक है, इसको ध्यान रखना है। चलिए, महाराष्ट्र सरकार ने कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड को भारतीय रेल में विलय करने की बात कही है। किसने, महाराष्ट्र सरकार ने। ठीक है, इसको बात को आपको याद रखना है। कोंकण रेलवे किससे रिलेटेड है, महाराष्ट्र सरकार से रिलेटेड है। हैदराबाद स्थित कंपनी, इसका नाम है गोल्ड सिका, ने भारत में एक अत्याधुनिक एआई सक्षम गोल्ड मेल्टिंग एटीएम लॉन्च किया है। यहाँ से आपका क्वेश्चन क्या हो सकता है, यहाँ से आपका क्वेश्चन होगा मेरे भाई कि एआई सक्षम गोल्ड मेल्टिंग एटीएम यह किसका है, तो हैदराबाद में स्थित एक कंपनी है गोल्ड सिका, उसी का है। ठीक है, यह इसने लॉन्च कर लिया है। ठीक है, आगे देखेंगे, भारतीय नौसेना की 2 महिला अधिकारी लेफ्टिनेंट कमांडर रूपा ए और लेफ्टिनेंट कमांडर दिलना के
ने नाविक सागर परिक्रमा 2 मिशन के तहत आईएनएस तरिणी पर सवार होकर विश्व की परिक्रमा को पूरा किया है। ठीक है। यह कहाँ पर समाप्त हुआ है? इसका संपन्न हुआ है गोवा के बंदरगाह पर। ठीक है। यहाँ पर याद क्या रखना है, इन दो महिला अधिकारी लेफ्टिनेंट कमांडर रूपा ए और लेफ्टिनेंट कमांडर दिलना के, उन्होंने परिक्रमा टू सागर नाविका सागर परिक्रमा 2 मिशन के तहत जो आईएनएस तरिणी पर सवार हुआ था होकर विश्व की परिक्रमा को पूरा किया है। ठीक है। एक बात और बताइए, जो जिस समय भारत वर्सेस पाकिस्तान हुआ था, तो जो दो महिलाएं जो लेफ्टिनेंट कर्नल थी, उसका नाम क्या था? एक का सोफिया कुरैशी नाम था और दूसरे का नाम क्या था? वामिका सिंह। उसको आपको याद रखना है, वह पूछ सकता है एग्जाम में। ठीक है। आगे देखिए, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन ने नदी शहर गठबंधन के तहत कार्य योजना 2025 को मंजूरी दिया है। यह नहीं पूछेगा। ठीक है, याद ही नहीं रखना इसको, कट मारो, एग्जाम में नहीं पूछेगा। गाजियाबाद नगर निगम ने भारत का पहला प्रमाणित ग्रीन म्युनिसिपल बॉन्ड जारी किया। इसको याद रखना है, गाजियाबाद नगर निगम ने भारत का पहला प्रमाणित ग्रीन म्युनिसिपल बॉन्ड। अब ध्यान रखना, ये ग्रीन म्युनिसिपल बॉन्ड इसलिए जारी किया जाता है, कहा जाता है कि लोग को आप आइए इसमें इन्वेस्ट करिए और उसके तहत हम जीरो कार्बन की तरफ आगे बढ़ेंगे, यानी कि हरे भरे सड़क, हरे भरे मैदान, हरे भरे खेतों, इस सब इन सारी चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, हरे भरे शहर पर विशेषकर। ठीक है, चलिए ध्यान रखना है। हो गया, यही बात है। यहाँ पर 180 करोड़ रुपए जुटाना था, ऐसा करने वाला गाजियाबाद पहला शहर बन गया। ठीक है। पर्यावरण मंत्रालय ने 16 अप्रैल 2025 को ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन तीव्रता लक्ष्य नियम 2025 का मसौदा तैयार किया है। ध्यान रखना है, यह किससे रिलेटेड है? पर्यावरण मंत्रालय से है। ठीक है। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के नेतृत्व में निर्वाचन आयोग ने 3 प्रमुख चुनावी सुधार प्रस्तुत किया। ध्यान रखना है, ये नहीं पूछेगा एग्जाम में, इसको कट मारिए। मुख्य चुनाव आयुक्त जिसका नाम क्या है? ज्ञानेश कुमार। आपको ये याद रखना है सिर्फ यहाँ से। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना की सेवानिवृत्ति से पहले 21 न्यायाधीशों की संपत्ति प्रकाशित की गई है, जिसे न्यायपालिका का नहीं पूछेगा। ही नहीं, क्यों पूछेगा? ऐसी बात है भाई, करंट अफेयर सब्जेक्टिविटी कहाँ से आता है? ये प्रीलिम्स में। ठीक है, ये भी नहीं पूछेगा। ओके, चलिए आगे देखिए। जहां बताया जा रहा है नहीं पूछा है उसको कट करिए और आगे बढ़िए, ऐसा नहीं कि सारी पॉइंट को रट्टा मारना है। ठीक है। रूस ने नई दिल्ली स्थित अपने दूतावास में एक स्मारक पट्टिका लगाकर बीजू पटनायक को सम्मानित किया। ध्यान रखना है, किसने? रूस ने ये काम किया है, बीजू पटनायक को सम्मानित करने का काम किया है, जिसमें स्टेलिनग्राद युद्ध के पायलट के रूप में द्वितीय विश्व युद्ध में उनकी सेवा, बर्मा से निकली सॉरी क्या है ये बर्मा से निकासी में उनकी भूमिका, चीन के प्रतिरोध और इंडोनेशिया की स्वतंत्रता को याद करने की बात कही है। ध्यान रखना है, यहाँ पर एक रूस याद रखना है और एक बीजू पटनायक याद रखना है। ठीक है। भारत ने पासपोर्ट सेवा कार्यक्रम 2.0 के अंतर्गत बायोमेट्रिक डेटा के साथ RFID ई पासपोर्ट शुरू किया है। ठीक है। तो भारत ने पासपोर्ट सेवा के लिए कौन सा कार्यक्रम शुरू किया है? पासपोर्ट सेवा कार्यक्रम के तहत RFID सक्षम ई पासपोर्ट। RFID का मतलब फुल फॉर्म होता है रेडियो फ्रीक्वेंसी, इसको लिख लीजिए, यही ये पूछ सकता है क्योंकि ऑलरेडी एक बार जीपीटी वगैरह ये सब का फुल फॉर्म उन्होंने, और जीपीटी का, उसके बाद लास्ट ईयर पूछा था RDX का, इसको यह पूछ चुका था ऐसे, तो इसको याद रखिए। क्या है RFID का? रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन। ठीक है मेरे भाई, आइडेंटिफिकेशन। ठीक है, तो आपको ये फुल फॉर्म याद रखना है, बगल में कहीं इधर उधर में नोट कर लीजिए। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। और कुल मिलाकर RFID क्या करेगा? डिजिटल प्रशासन यात्रा में सुशासन को बढ़ावा देगा। ठीक है। वियतनाम ने भारतीय निवेशक, पर्यटक और पेशेवर को आकर्षित करने के लिए 10 वर्षीय गोल्डन वीजा शुरू किया। ध्यान रखना है, किसने किया है? वियतनाम ने किया है। कोझिकोड अपने आयु अनुकूल बुनियादी ढांचा, स्वास्थ्य सेवा पहुंच और सामुदायिक सहभागिता के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन के वैश्विक नेटवर्क ऑफ एज फ्रेंडली सिटीज ऑफ कम्युनिकेशन कम्युनिटी जी, ठीक है, GNAFCC यानी ग्लोबल नेटवर्क ऑफ एज फ्रेंडली सिटीज एंड कम्युनिटीज में शामिल हुआ है। कौन? कोझिकोड, जो कि केरल का एक शहर है। भारत की मातृ मृत्यु दर 97, 2018-20 में कितना था? 97 था, अब उससे घटकर 93 प्रति लाख जीवित जन्म हो गया है। 2019-21 का यह रिपोर्ट है।
ठीक है, यह नहीं पूछेगा एग्जाम में, बट एक बार याद रखना है, इस डेटा को याद रखना है 2019-21 के अनुसार। नीरज चोपड़ा को 13 मई 2025 को प्रादेशिक सेना में लेफ्टिनेंट कर्नल की मानद प्रदान की गई है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। मोहम्मद सिराज को वहां पर डीएसपी बनाया गया था। ठीक है। सुप्रीम कोर्ट के 11वीं महिला न्यायाधीश न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी 16 मई को सेवानिवृत्त हुई। कौन थी? 11वीं थी, यह याद रखना है आपको। इन्होंने ईडब्ल्यूएस कोटा पीओसीएसओ, क्या है पीओ, अरे भाई, पीओसीएसओ यानी कि पॉक्सो। अब पॉक्सो पर भी अभी हाल ही में एक नया नियम आया है। अब 16 साल से, या पहले 18 साल इसका एज लिमिट था, अब 16 साल हो गया कि अब 16 साल से कम उम्र के बच्चों के साथ अगर आप रेप करते हो तो सॉरी मतलब अगर फिजिकल आप होते हो तो फिर आपके ऊपर पॉक्सो एक्ट लगेगा। लेकिन इसमें टर्म एंड कंडीशन है। अगर आप 17 साल के करते हो तो 17 साल की लड़कियों के साथ अगर आप फिजिकल होते हो तो उसमें क्या है ना, वहां पर लड़कों का एज लिमिट 22 तक जाएगा, क्योंकि दोनों के बीच का एज एज का गैप वो है ना 5 साल होना चाहिए। तो ये करंट अफेयर्स में है, तो यहाँ से ये चीजें पूछ सकता है, इसको भी आपको याद रखना है। ठीक है, याद क्या रखना है यहाँ पर, पॉक्सो का जो नया एक्ट लागू हुआ है मेरे भाई, जो इसमें संशोधन हुआ है, यहाँ पर एज लिमिट को कितना कर दिया गया है, 16 साल कर दिया है। ठीक है। लेकिन एक और बात है कि मेल एंड फीमेल यानी कि बॉयज एंड गर्ल्स के बीच के जो एज का डिफरेंस होना चाहिए वह कितना होना चाहिए, 5 ईयर्स होना चाहिए। 5 ईयर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यानी कि लड़की अगर 17 साल की है तो लड़का कितने साल का होना चाहिए, मैक्सिमम 22 साल का होना चाहिए। इस बात को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये पूछ सकता है एग्जाम में। चलिए, तो ये न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी जो कि 11वीं महिला न्यायाधीश है सुप्रीम कोर्ट की, इन्होंने ईडब्ल्यूएस कोटा, पॉक्सो और न्यायिक वर्गीकरण पर फैसला देने में लैंगिक प्रतिनिधित्व का वकालत किया था। ठीक है। इंटेलिजेंस ब्यूरो ने अमित शाह के नेतृत्व में नहीं पूछेगा, हटा दो इसको। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी कि एएसआई ने विश्व स्मारक निधि भारत और टीसीएस फाउंडेशन के सहयोग से महरौली में राजो की बावली का जीर्णोद्धार किया है। कहाँ पर है यह? महरौली में। इसी महरौली में चंद्रगुप्त द्वितीय द्वारा बनाया गया एक लोहे का टावर टाइप है, उसको कुछ बोलते हैं, वो आज तक वैसा ही का वैसा ही है, चंद्रगुप्त द्वितीय द्वारा बनाया गया था वो। ठीक है। ठीक है, चलिए। कोडाई कनाल सौर वेधशाला की 125वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में, ये कहाँ है ध्यान रखना है, इसका लोकेशन खाली याद रखना है, बेंगलुरु। ठीक। चलिए, शिलांग सिलचर राजमार्ग परियोजना की भी मंजूरी दी गई है। शिलांग जो कि यह कहाँ पर है, शिलोंग, इसके लिए जाने, मेघालय है क्या? हाँ, मेघालय है ना। हाँ हाँ। और सिलचर मतलब असम, इन दोनों के बीच में कनेक्टिविटी को बढ़ावा देकर पूर्वोत्तर क्षेत्र में आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है। ठीक है। चलिए, यह पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है। सीआईएसएफ के सब इंस्पेक्टर जिनका नाम है गीता समोता, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सीआईएसएफ की पहली महिला बनी है। ठीक है, इसको आपको रट ही जाना है। ठीक है, इस पर लगा लीजिए आप लोग 3 स्टार, ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। उन्होंने 7 शिखर पूरे किए, राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाए और साहसिक खेलों में महिला सशक्तिकरण को भी इन्होंने प्रेरित किया है। ठीक है। अब अगला देखिए कि डिपो दर्पण अन्ना मित्र अन्ना सहायता ऐप को भारत के पीडीएस डिजिटल बनाने के लिए लॉन्च किया गया है। यह काफी इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स प्लस मेंस के लिए। मेंस में पूछेगा कि पीडीएस के लिए सरकार का क्या स्टेप है, तो यहाँ पर डिपो दर्पण, अन्ना मित्र, अन्ना सहायता और राशन ऐप, मेरा राशन ऐप, ये सब चीजें हम दे सकते हैं वहाँ पर। ठीक है, सरकारी पहल में। गंगा नदी की सफाई एवं उसकी जैव विविधता बढ़ाने के लिए एक कार्यक्रम के तहत गंभीर रूप से लुप्त प्राय रेड क्राउन रूफ्ड टर्टल को नदी में पुनः लाया गया है। अब ध्यान रखना है, यहाँ पर ये पॉइंट इंपोर्टेंट नहीं है। यहाँ पर आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, देखिए यहाँ पर मेरे भाई जो इंपॉर्टेंट चीज है, रेड क्राउन रूफ्ड टर्टल, इसके बारे में रेड क्राउन, चलिए नोट करो जल्दी से, रूफ्ड टर्टल, इसको आपको क्या करना है, गूगल से सर्च करना है और इसके बारे में लिखना है। इसके बारे में क्या क्या पॉइंट आएगा मेरे भाई, देखिए इसके बारे में आपको लिखना है, यह कहाँ का इंडेजेनिक है यानी कि स्थानिक कहाँ का है। ठीक है, भारत में कहाँ पाया जाता है, कोई और ऐसा देश है जहाँ पर यह पाया जाता है, आपको याद रखना है। फिर आईयूसीएन में इसको कहाँ पर रखा गया है, ये आपको याद रखना था। आईयूसीएन में लुप्त प्राय में इसको शामिल किया गया है, तो ऐसे इसको
ऐसे ऐसे ही करंट अफेयर से अगर स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बनेगा तो ऑब्वियस सी बात है ऐसे ही बनेगा। समझे? चलिए, बहुत ज़्यादा दे दिया है, नहीं नहीं यार ये तो। खैर कोई नहीं है। चलो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में नीति आयोग की 10वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक हुई है। विकसित भारत के लिए विकसित राज्य 2047 इसका थीम रहा है। ये बात आपको याद रखना है। और यहाँ 10वीं गवर्नर काउंसिल, इस बात को आपको याद रखना है। झारखंड, यह काफी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है। चलो इस पर 3 स्टार लगाओ जल्दी से। झारखंड भारत का पहला राज्य है जहाँ वकील का स्वास्थ्य बीमा शुरू किया गया है। इस बात को आपको याद रखना है। बिहार के लिए करंट अफेयर्स है। जैसे देखिए, अभी हाल ही में बिहार सरकार ने पत्रकारों के लिए शायद एक योजना लाया है जिसमें उन्होंने 4,000 से उनकी पेंशन को शायद 15,000 कर दिया। इसको एक बार देख लेना, ठीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भारत मंडपम में युग्म इनोवेशन कॉन्क्लेव सम्मेलन को संबोधित किया गया है। इसको याद रखना है आपको, युग्म इनोवेशन। अब रही बात युग इनोवेशन का मतलब क्या है। इस शिक्षा मंत्रालय और बागवानी फाउंडेशन, यह एक प्रकार का, यह एक एनजीओ है। उन्होंने युग्म कार्यक्रम के तहत 2047 तक भारत को वैश्विक नवाचार केंद्र के रूप में स्थापित करने का लक्ष्य रखा है। तो ध्यान रखना है, बागवानी फाउंडेशन और शिक्षा मंत्रालय द्वारा। प्रथम राष्ट्रीय मध्यस्थता सम्मेलन का उद्घाटन राष्ट्रपति मुर्मू द्वारा नई दिल्ली में किया गया है। तो प्रथम राष्ट्रीय मध्यस्थता सम्मेलन याद रखना है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, और कहा, नई दिल्ली में। तो यह आपका इंपॉर्टेंट है। नीति आयोग ने एमएसएमई की प्रतिस्पर्धात्मकता रिपोर्ट प्रतिस्पर्धात्मकता यानी कि कम्पिटिटिविटी रिपोर्ट जारी किया है। किसने किया है? नीति आयोग ने। यह भी आपका इंपॉर्टेंट है। कर्नाटक राज्य में कल्याण चालुक्य काल के लकुंडी, क्या है, लकुंडी स्मारक को यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल करने का प्रस्ताव दिया गया है। यह आपको इंपॉर्टेंट है। कैसे इंपॉर्टेंट है पूछेगा, लकुंडी का लोकेशन कहाँ है, तो कर्नाटक है। ठीक। तेलंगाना संस्कृति मंत्रालय द्वारा समर्पित कान्हा शांति वनम में दुनिया के पहले ऊर्जा संचरण उद्यान, जिसका नाम है कि बाबूजी वनम, का उद्घाटन किया है। ठीक है, तो यह नहीं पूछेगा, उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। महिला संवाद योजना का शुरुआत किसने किया है? बिहार ने किया है। ठीक है, जिसका लक्ष्य क्या है, 60 दिनों में 70,000 स्थान पर 2 करोड़ महिलाओं तक संवाद पहुंचाना है। ठीक है। मध्य प्रदेश भारत का पहला एआई संचालित राज्य है। एआई संचालित रियल टाइम फॉरेस्ट अलर्ट सिस्टम यह देगा और करने वाला प्रथम राज्य ऐसा बन गया है। ठीक है, मतलब कि फॉरेस्ट से रिलेटेड सारी चीजों की जानकारी यहाँ पर देगा। ठीक। महाराष्ट्र राज्य ने भारत में पहली स्वतंत्र जहाज निर्माण मरम्मत पुनर्चक्रण नीति 2025 पेश किया है। तो यह कौन सा स्टेट है? यह है महाराष्ट्र। ठीक है। यह जातिगत जनगणना को 30 अप्रैल को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने क्या किया है? मंजूरी दिया है। स्टार्ट होगा 1 अक्टूबर 2026 से पहला चरण, दूसरा चरण आपको मार्च 2027 से। तो यह आपको याद रखना है डेट, 1 अक्टूबर 2026 और 1 मार्च 2027। भारत के पहले विश्व दृश्य श्रव्य मनोरंजन शिखर सम्मेलन वेब्स कहाँ हुआ है? मुंबई के जियो वर्ल्ड सेंटर में हुआ है। ये तो काफी इंपॉर्टेंट है भाई, ये इस पर काफी चर्चा हुआ था। ठीक है। ठीक है। उत्तर प्रदेश में चल रहे जीरो पॉवर्टी अभियान के तहत प्रदेश का रगौली गांव पहला गरीबी मुक्त गांव बन गया है। तो ये आपको याद रखना है, यह उत्तर प्रदेश का है, रगौली गांव है। ठीक है, जीरो पॉवर्टी अभियान के तहत। ओके। लड़ाकू विमान की नाइट लैंडिंग की सुविधा वाला देश का पहला एक्सप्रेसवे गंगा एक्सप्रेसवे है। तो गंगा एक्सप्रेसवे कहाँ है यह आपको बताना है, उत्तर प्रदेश में ही है। ओके। और यहाँ पर ध्यान रखना है, यह उत्तर प्रदेश का पहला गांव बना है रगौली गांव, न कि देश का। प्रधानमंत्री द्वारा केरल के विजिंजम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह को राष्ट्र को समर्पित किया है। यह लोकेशन पूछेगा, विजिंजम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह कहाँ है? तो मेरे भाई यह केरल में है। यह भारत का पहला अर्ध स्वचालित बंदरगाह है, यानी कि कुछ कंपनी द्वारा और कुछ खुद के द्वारा। ठीक है। एशिया में लेवल 5 मान्यता प्राप्त करने वाला पहला एयरपोर्ट बेंगलुरु का कैंपागौड़ा है। यह काफी इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना है। ठीक है। ओके, चलो आगे देखते हैं। अब भारत में 5वीं समुद्री मत्स्य पालन जनगणना 9 तटीय राज्यों में शुरू हुई है। इसको याद ही रखना है, इसको कट मारिए, आगे बढ़िए। शक्ति नीति याद रखना है, किससे रिलेटेड है? कोयला क्षेत्र से रिलेटेड है। कैबिनेट ने इसको मंजूरी दिया है। ठीक है, बस यही दोनों पॉइंट याद रखना है। शक्ति मतलब हमें ऊर्जा की प्राप्ति होगी कोयला से।
ऐसे इसको लिंक करके याद रख लो। देश में बिहार जल स्रोत का गजेटियर एटलस करने वाला पहला राज्य है। यह काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अमेरिका के बाद दूसरा, अमेरिका के बाद डायरेक्ट किसी ने किया तो वो बिहार ने किया। कितनी बड़ी उपाधि है भाई। ऑपरेशन सिंदूर का ब्यौरा विदेश सचिव विक्रम मिश्री, यह नाम याद रखना है। उसके साथ में विंग कमांडर वामिका सिंह और कर्नल सोफिया कुरैशी, अभी हमने नाम बताया था थोड़ी देर पहले, तो इसको याद रखना है आपको। संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने नई दिल्ली में 6 मई को 22वें भारत टेलीकॉम 2025 का उद्घाटन किया है। यह चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें एक लाइन इंपॉर्टेंट है, भारत विश्व में दूसरा सबसे बड़ा टेलीकॉम बाजार है। यह लाइन आपको इंपॉर्टेंट है। चलिए यहाँ पर एक क्वेश्चन, रेलवे के नेटवर्क के रूप में भारत का कौन सा पोजीशन है और रोड के नेटवर्क के रूप में भारत का कौन सा पोजीशन है, इसको याद रखना है। ठीक है, तो इसको गूगल करिए और यहाँ पर बगल में लिखिए। देश के पहले चीता कॉरिडोर की शुरुआत राजस्थान एवं मध्य प्रदेश के बीच शुरू हुआ है। इसका क्षेत्रफल है 1700 वर्ग किलोमीटर। कूनो राष्ट्रीय उद्यान एवं गांधी सागर अभयारण्य का क्षेत्र शामिल है। ध्यान रखना, क्या क्या याद रखना है, मध्य प्रदेश, राजस्थान, ठीक है, चीता, गलियारा है, उसके बाद 1700 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है। गांधी सागर अभयारण्य कहाँ है, राजस्थान में, और कूनो मध्य प्रदेश में, ऐसे याद रखना है। ठीक है, बताइए जरा बिहार का पहला हाथी गलियारा जल्दी से। 7 मई 2025 को भारत में राष्ट्रव्यापी नागरिक सुरक्षा मॉक ड्रिल का आयोजन हुआ। यह डेट याद रखना है, 7 मई। ठीक है, यह पहली बार 1971 में हुआ था। ठीक, चलिए। देश का पहला ट्रांस मीडिया इंटरटेनमेंट सिटी अमरावती, पहला ट्रांस मीडिया इंटरटेनमेंट सिटी अमरावती आंध्र प्रदेश में प्रारंभ होगा। ठीक, प्रधानमंत्री, ये लाइन इंपोर्टेंट नहीं है, प्रधानमंत्री खाद्य सूक्ष्म उद्योग उन्नयन योजना के सफल क्रियान्वयन में बिहार ने देश भर में प्रथम स्थान हासिल किया है। आप तो समझ ही रहे होंगे जहां बिहार आ गया कितना इंपॉर्टेंट है वो। चलिए, ब्रह्मोस एरोस्पेस ने लखनऊ में 300 एकड़ का निवेश कर अपनी विनिर्माण इकाई की स्थापना किया है इसने। ठीक है, भारतीय नौसेना को अपना पहला स्वदेशी एंटी सबमरीन वारफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट आईएनएस अर्नाला प्राप्त हुआ है। त्रिपुरा का रंगाचेरा और सौर ऊर्जा स्वच्छ जल सुविधा के लिए प्रथम हरित गांव बना है। यह कौन, त्रिपुरा का रंगाचेरा गांव है। यह गांव पूर्णतः सौर ऊर्जा पर निर्भर है। यह भी आपका इंपॉर्टेंट है। देश का छठा सेमीकंडक्टर जेवर नोएडा में लगेगा, जहां पर जेवर एयरपोर्ट बन रहा है। ठीक है, सरकार ने HCL फॉक्सकॉन सेमीकंडक्टर को मंजूरी दी है। यह संयंत्र HCL और फॉक्सकॉन का एक संयुक्त उद्यम है। ठीक है, आगे भारत ने नौसेना रेनेसा भारत के रेनेसा कंपनी ने नोएडा एवं बंगलुरु शहर में भारत के पहले 3 नैनोमीटर चीप डिजाइन केंद्रों का उद्घाटन किया है। ध्यान रखना है, कंपनी का नाम है रेनेसा, जगह है नोएडा और बेंगलुरु। उत्तर प्रदेश के नोएडा सेक्टर 145 में वीर रथ पार्क विकसित किया जा रहा है। वीर रथ पार्क उत्तर प्रदेश के नोएडा में। बिहार में जल जीवन हरियाली अभियान 2029-30 तक विस्तार कर दिया गया है। ठीक है, आगे देखो। भारत का पहला भिखारी मुक्त शहर इंदौर, ये तो याद रखना है। राष्ट्रीय महिला आयोग ने एक पहल कैंप पोलिंग, किसने, राष्ट्रीय महिला आयोग ने युवा विकास मंच युवा मंथन के सहयोग से किया है। यह किस लिए किया है, जेंडर गैप, इन सारी चीजों को खत्म करने के लिए। और जो जेंडर गैप को कम करना है, एसडीजी के किस गोल में है मेरे भाई, यह एसडीजी के गोल नंबर 5 में है। ठीक है, ये याद रखना आपको। ठीक, आगे बढ़ो। डिब्रूगढ़ हवाई अड्डे का नाम बदलकर डॉक्टर भूपेन हजारिका हवाई अड्डे रख दिया गया है। डिब्रूगढ़ असम का एक शहर है। ठीक, इसको शायद अब दूसरी राजधानी बनाने की भी बात अभी चल रही थी। भारत सरकार का कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय मेटा के साथ साझेदारी, मेटा जो कि फेसबुक का है, कौशल भारत मिशन के लिए एआई असिस्टेंट लॉन्च करेगा। मिजोरम भारत का 100% साक्षर राज्य मिजोरम भी बन गया है, सिक्किम भी है, गोवा भी है, ये सारे बन गया है। ठीक है, आगे देखो। वित्त वर्ष 2024 में सबसे अधिक जीएसटी संग्रह महाराष्ट्र पहले पायदान पर और दूसरे पायदान पर कर्नाटक। ताप्ती मेगा रिचार्ज परियोजना कहाँ है, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र ने समझौता किया। यह ताप्ती नदी
यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। अब इसकी उद्गम और कहाँ कहाँ बहता है, इसकी सहायक नदियाँ क्या है, लेफ्ट और राइट ट्रिब्यूटरी इसकी क्या है, तो ये आपको एक बार नोट कर लेना है गूगल से सर्च करके, ठीक है। चलिए, भारत के गिफ्ट सिटी में शाखा खोलने वाला पहला मिडिल ईस्ट बैंक क्यूएनबी कतर बैंक है यह, ठीक है। मिडिल ईस्ट यानी कि जो मध्य एशियाई देश है उसके बैंक है यह, ठीक। केरल 10वीं में रोबोटिक्स से शिक्षा अनिवार्य करने वाला भारत का पहला राज्य बना। एक काफी अच्छा और सराहनीय कदम होना चाहिए शिक्षा के क्षेत्र में। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में निर्णय दिया कि सिविल जज बनने हेतु न्यूनतम 3 वर्ष की वकालत इन्होंने अनिवार्य कर दिया है। ये तो इम्पोर्टेंट है, ठीक। भारत के पहले 9000 हॉर्स पावर इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव इंजन का उद्घाटन दाहोद गुजरात में किया जाएगा, यह भी आपको याद रखना है, ठीक है। डॉट साइबर धोखाधड़ी से रिलेटेड है, रोकने के लिए डिजिटल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म के तहत फाइनेंशियल फ्रॉड रिस्क इंडिकेटर इन्होंने पेश किया है। कैलाश मानसरोवर यात्रा 5 वर्ष के बाद फिर से स्टार्ट हुआ है, यह ज़्यादा इंपॉर्टेंट है डेट यहाँ पर, ठीक। एएसआई की रैंकिंग में देश एवं दुनिया भर में पर्यटकों की पहली पसंद ताजमहल है, जो कि सातवां अजूबा के नाम से हम लोग इसको जानते हैं। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में 29 वर्षीय छेनजिन एंगमो माउंट एवरेस्ट फतेह करने वाली पहली दृष्टिबाधित महिला यह बन गई है। अभी सीआईएसएफ के बारे में भी हम लोगों ने पढ़ा था कि सीआईएसएफ की पहली महिला का नाम बताइए जिसने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ा है, ठीक। यशोदा एआई राष्ट्रीय महिला आयोग ने आपकी एआई सखी पहल यशोदा एआई आपकी एआई सखी पहल महात्मा ज्योतिबा फुले रोहिलखंड विश्वविद्यालय में से प्रारंभ किया है, ठीक है। आगे देखिए, इसरो प्रमुख ने 2025 को गगनयान वर्ष घोषित किया है। उसी तरह से यूएन ने 2023 को क्या घोषित किया था, मोटे अनाज का वर्ष। अब आप लोगों से यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि ऑक्सफोर्ड ऑक्सफोर्ड द्वारा ईयर वर्ड ऑफ द ईयर क्या घोषित किया गया है, 2025 वर्ड ऑफ द ईयर 2025, इसको आप एक सर्च करिए और बताइए, या नोट कर लीजिए, ठीक है। ट्विन सिटी के तर्ज पर बोध गया, जो कि अब गया जी हो गया है, और नालंदा राजगीर को विकसित किया जाएगा, जैसे उड़ीसा में कटक और भुवनेश्वर है। देखिए, इसको याद रखना है। कैसे याद रखना है, बिहार की 2 सिटी बोध गया और नालंदा, ठीक है, उसको विकसित किया जाएगा कैसे, ट्विन सिटी के तर्ज पर। और एक और ट्विन सिटी कौन है, उड़ीसा का कटक और भुवनेश्वर, ये भी पूछ सकता है एग्जाम में। भारत की पहली जीन संपादित भेड़ हाल ही में कश्मीर कृषि विश्वविद्यालय द्वारा विकसित किया गया है। भारत की यह पहली इसलिए इम्पोर्टेंट है। अभी हम लोग जीनोम मोडिफाइड राइस के बारे में पढ़े थे, वो किसने, ICAR, ठीक है। एंड एक और कौन था, पूसा कृषि विश्वविद्यालय द्वारा, शायद वही था ना, उसके द्वारा किया गया है यह। हाल ही में पर्वतरोहण के 7 समिट्स को पूरा करने वाले सबसे कम उम्र के भारतीय विश्वनाथ कार्तिकेय बन गया है, यह बात को अपने याद रखना है। हिंदी पत्रकारिता दिवस हर साल 23 मई को मनाया जाता है। यह हिंदी दिवस 1826 में इसी दिन उदंड मार्तंड की प्रकाशन में की याद में मनाया जाता है। अब बताइए, उदंत उदंड सॉरी उदंड मार्तंड के रचनाकार कौन है, ठीक है। तो यहाँ पर मई का नेशनल करंट अफेयर्स खत्म हो समाप्त होता है। देखते हैं इंटरनेशनल कितना है, अगर कम हुआ तो इसी में आगे बढ़ेंगे। नहीं नहीं, इंटरनेशनल का बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो एक काम करते हैं हम लोग, इसको यहीं पे स्टॉप करते हैं, एक साथ सारे नेशनल कर लेते हैं, उसके बाद इंटरनेशनल करेंगे, ठीक है। तो सारे रिलेटेड लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, आप उसका यूज करना अपनी सुविधा के अनुसार। और पीसीएस यात्रा का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना ना भूलना मेरे भाई, ठीक है। काफ़ी मेहनत लगती है ना यार, थोड़ा बहुत लाइक वाइक कर दिया करो, शेयर कर दिया करो, क्या ही जाता है उसमें बताओ, ठीक है। थैंक यू।